आपको दिखाते हैं कि अंदर से क्या लुक है। कोई पानी नहीं, अच्छी मछली बनी है, फ्राई अच्छी हुई है। उसकी ये निशानी है कि ये जो ना अलग अलग से खुद ब खुद हो रहे हैं। तो आप इस तरह बनाएंगे तो आप समझो कि मछली बनाने में कामयाब होगे। बहुत ही बेहतरीन सी मछली। मछली 2 किलो के करीब है और इस तरह के पीसेज हैं लंबे। अगर आप गोल जैसे पीस होते हैं जैसे जिससे शोरबा बनता है, आप उस तरह भी इसकी कटिंग करवा सकते हैं और इस तरह भी कटिंग करवा सकते हैं। कटिंग आप अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, छोटी बड़ी जो। तो अब पहले मैं इसे लीमू लगाऊंगी। लीमू का रस जो है ना मछली में आप जितना अच्छा सही लगाएंगे ना, मछली उतनी ही अच्छी बनेगी और अलग अलग आपको इसके चम्स नजर आएंगे। जैसे कि खोलते हैं ना तो नरम से होते हैं, पानी पानी से लगता है। अगर लीमू डला होगा सही तो बहुत ही अच्छा फिर इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं इसमें छोटे साइज के लीमू है तो मैं 4 अदद इसमें लीमू का रस डालने लगी। अगर कोई बड़ा साइज है ना लीमू का तो फिर आप 2 या 3 इतने डाल सकते हैं। लीमू इसमें मैंने डाल दिए, इसे मैं रखती हूँ साइड पे। तो इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। मैंने तैयार किया है मछली मसाला। इसमें जीरा, अजवाइन, गरम मसाला और चाट मसाले की जो चीज़ें होती हैं। अगर चाट मसाला है तो चाट मसाले में आप गरम मसाला शामिल करेंगे, कुटी मिर्च शामिल करेंगे तो आपका ये बन जाएगा मछली मसाला। अजवाइन 1/4 टीस्पून हाथों से मसल के इसे मैं शामिल करूंगी तो उसका जायका बहुत मजे का मिलता है। हल्दी 1/2 टीस्पून। नमक फिलहाल मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाली। जो मसाला मैंने मछली मसाला इसमें डाला है उसमें भी थोड़ा नमक है। मैंने वो ज़्यादा मसाला नहीं डाला ना, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। ये कुछ इस तरह का होता है, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो आप ये डालिए जब कोई चीज़ रोस्ट करते हैं, चिकन या मछली फ्राई करते हैं कोई चीज़, तो ये डालें तो जायका बहुत मज़े का मिलता है। ये आपने ज़रूर डालना है। एक ये है साबुत धनिया जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून किया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने जो हरी मिर्ची हम लाते हैं ना तो उनका कलर चेंज हो जाता है, उसको मैंने पीस लिया है। बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हैं। अगर चाट मसाला, अगर आप मछली मसाला इसमें डाल दें तो फिर अपने हिसाब से आप मिर्चों का लेवल रखेंगे। मैं इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो मैंने मिर्चें पीसी हैं जो मैं आपको बता रही थी। अगर साबुत मिर्चें हैं तो आप उन्हें भी पीस के इस तरह आप शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कुटी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूंगी क्योंकि 2 किलो है ना मछली, तो मैं उसी हिसाब से मिर्चें डाल रही हूँ। ये है बेसन, फुल भर के मैं ले रही हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी डालना हुआ तो डाल लूँगी। वो जो मछली हमारे पास है उसमें भी पानी होता है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये होगा कि फिर मछली में बहुत पानी आएगा, फ्राई करते हुए ना फिर परेशानी होती है। थोड़ा सा पानी में शामिल करती हूँ। थोड़ा पानी शामिल किया, तकरीबन कोई 4 टेबल स्पून के करीब। अगर और डलना हुआ तो फिर मैं और इसमें शामिल करूँगी। मसाला जो है ना मछली के ऊपर सारा अच्छी तरह लग जाए, बस इतना रखना है हमें। 1 पिंच इसमें जाएगा ज़्यादा कलर, ऑप्शन है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना तो ये आपकी मर्जी। फिलहाल मैं इतना रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू भी इसमें गया हुआ है, उसका भी पानी है, कुछ मछली का अपना पानी है, तो इसी हिसाब से लगाएंगे ना तो सही रहेगा। बस इतना है कि मछली के ऊपर अच्छा सा चिपक जाए मसाला। जैसे ये लगता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला सारा लग गया है। जितना मैंने पानी आपके सामने डाला सिर्फ वही पानी, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अब इसे मैं छोड़ दूँगी। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे एक एक करके पीस निकालें और फ्राई करते जाएं, और कुछ भी नहीं अब आपने डालना। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। जब इसे फ्रिज में फ्रीज़र वाले खाने में रखेंगे तो ये जम जाएगी। इससे पहले आप अगर इसे फ्रीज़र वाले खाने से निकाल के रख दें
साइड पे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। आप इस तरह बर्तन को रखें तो सारे एक साइड पे इसका एक्स्ट्रा पानी निकलेगा। तो उसके बाद फिर आपने फ्राई करना है। अगर आप फ्रीज कर रहे हैं, अगर अब भी मैं इसे रखूंगी ना फ्रिज में नीचे वाले खाने में, तो इससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना मैं सारा निकाल दूंगी। सारा मसाला इसके ऊपर लगा रहेगा। टाइम जितना देंगे मसाला लगा के मछली को, उतना ही जायका इसका बहुत मजे का मिलता है। अब मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में। ये मसाला लग चुका है, तकरीबन 3 से 4 घंटे रखा है। ओवरनाइट रखा तो और मज़ा आएगा, लेकिन अब मेरे पास से इतना ही टाइम है कि मैं इसमें इतना रखूँगी। ये मैंने कट लगाया है यहाँ। अक्सर यहाँ से ना जब भी हम मछली ये बनाते हैं ना, तो यहाँ से ज़रा होता है प्रॉब्लम। यहाँ से अगर कट लग जाएगा ना, तो अंदर से जो भी इसका पानी है ना मछली का फ्राई होते हुए, तो सारा निकल जाएगा। आपने जब मसाला लगाना है ना, तो उसके बाद फिर आपने इस वक्त लगाना है। अगर उस वक्त मसाला लगा दिया और मसाला सारा इसके अंदर घुस जाएगा, तो फिर वो सारा बंद हो जाएगा ये कट। तो इसलिए अब इस टाइम लगाना इस तरह कट, इस तरह तमाम मछली को ना मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दिया, बस ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा सा। अब जितने ये 3-4 पीस को मैंने कट लगाया, तो मैंने ऑयल गर्म किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने फुल गरम किया है। फुल गरम में डालेंगे तो मसाला उतरेगा नहीं। जो पहले पीस डाले ना, ऑयल ज़्यादा गर्म था, तो ये हो चुका है थोड़ा, तो मैं इसे पलट दूंगी। और बाकी पीसेस जो इसमें डाले हैं ना, तो वो आराम आराम से होंगे। इस पीस का ख्याल रखना है, जैसे अच्छा सा ये पक है, आपने इस पीस इन पीसेस से पहले पहले जो पीस आप डालते हैं ना, वही उसको देखते रहें कहीं वो ना जल जाए। ये अब जो है ना, इसका टेम्परेचर ऑयल का कम हो चुका है। और फुल जो मीडियम चूल्हा आता है ना, मैंने उस पर फुल गर्म किया था ऑयल को, और इसमें फ्राई कर लिया। अब जो इसका फ्लेम है ना, मीडियम से थोड़ा कम है, बस ज़्यादा नहीं। अगर तेज़ पे करेंगे तो अंदर इसके पानी रहेगा। तो मीडियम से कम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना, और इसकी जगह बदलते रहना। जैसे इसमें कलर आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो सबसे पहले पीस डाला था ना मछली का, वो मैंने निकाल लिया। उससे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। ये दोनों तरफ से एक जैसा कलर है। जो मसाला लगा है ज़रा सा भी नहीं ऑयल में है। जब इसकी निशानी ये है कि कलर अच्छा सा आए, और जो पानी की आवाज़ है ना आपको आ रही है ना, बस समझो कि ये तैयार है। अगर बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही है पकने में, फ्राई करने में, तो आप समझो कि अभी ये तैयार नहीं। अब इस वक्त हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आनी चाहिए। अगर ये भी आवाज़ नहीं आएगी ना, तो मछली बहुत ड्राई हो जाएगी और अंदर से भी सख्त होगी, कड़क हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो बहुत ही बेहतरीन जायके के साथ आप मछली खाएंगे। और मसाला आप देख लो कि मसाला नहीं, ऑयल आप देख लो कि मसाला कोई नहीं इसका उतरा, जो कि मैंने लगाया था मछली में। अब मैं दूसरा बैच इसमें डालूंगी। इसमें रखना, जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ, जो फालतू मसाला है ना, वो मैं हाथों से लगा रही हूँ मछली के ऊपर, ताकि वो जो बर्तन में लगा है ना मसाला, वो सारा इसके ऊपर लग जाए। ये ना हो कि मछली फ्राई हो जाए और मसाला बच जाए। इस तरह का मसाला होना चाहिए। अब इस तरह फ्राई करके टोटल, तो मैं आपको एंड पे लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मछली बहुत ही मज़ेदार। तो इस कट से, ये जो कट मैंने लगाया था, इसी कट से इसका एक्स्ट्रा पानी जो अंदर होता है वो निकल चुका है। बहुत ही मज़ेदार, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है। आपको दिखाते हैं कि अंदर से क्या लुक है। अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। इतनी भी जूसी नहीं कि आप पानी पानी सा हो। ये मैंने बर्तन में रखा है, आपको कहीं से भी पानी नहीं नज़र आएगा। अक्सर फ्राई करते हैं ना, तो पानी निकल आता है मछली का, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए कि मैंने इसमें वो जो पानी है ना बहुत कम डाला है। तो इसी तरह आप बनाएंगे ना, तो आपकी भी इंशाल्लाह मछली इसी तरह ही होगी। दूसरा पीस दिखाती हूँ, ये जहाँ हमने कट लगाया था।
بالکل پانی نہیں، اچھی مچھلی بنی ہے، فرائی اچھی ہوئی ہے، اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ جو ہے نا الگ الگ سے خود بخود ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ سمجھو کہ مچھلی بنانے میں کامیاب ہوگے، بہت ہی بہترین سی مچھلی۔